या नाउ सो यू गेट व्हाट यू गेट कि आज हम लोग जो बात करेंगे इन दिस शीट यू विल गेट 10 फेमस रशियन ऑथर्स जो हर आदमी को पता होना चाहिए, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है ये 10 इंपॉर्टेंट ऑथर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें से कुछ ऑथर्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है, फिर भी वी ऑल नो कि कौन कौन से वो ऑथर्स हैं। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं एट अ ग्लास में बात कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपको याद होगा कि आई हैव कवर्ड एक बड़े आथर रहे हैं मैक्सिम गोर्की को, एंटन चेखोव को, और उसके बाद जो है लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, मार्क्सिज्म, देन एनिमल फार्म को अप्लाई किया गया था। आज हम लोग कुछ और आथर्स हैं जिनका एट अ ग्लांस पे बात करेंगे और कल से उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो जो आथर्स हैं अगर आप उसमें देखेंगे कि उन आथर्स में मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो कि लियो टॉलिस्टाई एक बड़ा नाम है, ये सब रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि वेन एवर वी टॉक अबाउट दीज आथर्स, जब हम इन आथर्स पर बात करते हैं या इन आथर्स को लेकर के बात करते हैं, व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर कि ये सब रशियन आथर्स, और अभी मैं रशियन राइटर्स को लेकर के चल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ। कुछ है जिसको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी इसके बाद आएगी जब आप पोइट्री ध्यान में रखना है कि एक आप पोएट है या रसन पोएट है जिनका क्या नाम है, अलेक्जेंडर पुशकिन। ये नाम आपको एक ध्यान में रखना है कि अलेक्जेंडर पुशकिन हु, अलेक्जेंडर पुशकिन इज अ रशियन पोएट, ही इज अ रशियन पोएट। और ऐसा कहा जाता है कि जो रशियन पोइट्री है उसका जो गोल्डन एज की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। और जो अलेक्जेंडर पुशकिन है ये ऐसा कहा जाता है कि ये फाउंडर ऑफ रशियन लिटरेरी लैंग्वेज रहे हैं, द फाउंडर ऑफ रशियन लिटरेरी लैंग्वेज। तो कुछ नहीं तो हमें ये थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि हु इज अलेक्जेंडर पुशकिन, व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन, एंड इज मोर कॉमनली नोन एज द रशियन शेक्सपियर। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि अगर कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो जो रूस के शेक्सपियर है दैट इज अलेक्जेंडर पुशकिन है जो है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि आफ्टर द गोल्डन एज वेरियस जॉनरास बिकेम पॉपुलर इन रासा, स्टार्टिंग फ्रॉम पोइट्री, नावल। ये तो हर वतन में होगा, जब लिटरेचर लिखा जाएगा पोइट्री का शक्ल में आएगा, नावल की शक्ल में आएगा, शॉर्ट फिक्शन की शक्ल में आएगा, ऑल दिस थिंग। The work of Russian authors varies from romance, satire, religion, and politics. Many have written autobiographies about their interesting lives, which have become widely popular, while others wrote about the political conditions of the Soviet Union and its role in the World War. Their work has been published and translated worldwide and has attracted many readers. और उसके बाद ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 10 ग्रेटेस्ट रसन आथर्स का एक लिस्ट दिया गया है, वो अभी मैं बात कर रहा हूँ। बट इस शीट में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो अलेक्जेंडर पुशकिन जो रशियन पोएट है, और ऐसा कहा जाता है कि उनके समय में ही द गोल्डन एज ऑफ रशियन पोइट्री शुरू हुआ था, द गोल्डन एज ऑफ रशियन पोइट्री। दूसरा चीज है कि उनको रूस का शेक्सपियर कहा जाता है, और उनको ये भी कहा जाता है कि वो फाउंडर ऑफ रशियन लिटरेरी लैंग्वेज रहे, जो रसा का लिटरेरी लैंग्वेज रहे उसके फाउंडर रहे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से 2-3 पॉइंट था जो आपको मैंने बताया। अब जो है जो सबसे पहले आथर है वो पुशकिन ही है, पुशकिन को हम लोग लेकर के बात करेंगे। पुशकिन वॉज द फाउंडर ऑफ लिटरेरी पोइट्री। जो रूस का लिटरेरी पोइट्री है या गोल्डन एज ऑफ पोइट्री है, उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, पुशकिन थे। दिस इज द इमेज ऑफ द पुशकिन, ये तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि जो लिटरेरी पोइट्री रही है वो भी रूस का गोल्डन इरा में उसको इंट्रोड्यूस करी, उसके फाउंडर जो रहे हैं वो कौन रहे, पुशकिन रहे हैं।
ही इंट्रोड्यूस द जॉनर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। किस तरह का पोयम उन्होंने लिखा हुआ है? रोमांटिक पोइट्री। अगर रोमांटिक पोइट्री इनको उन्होंने लिखा है तो इसका मतलब कि वही पैटर्न रहा होगा जो विलियम वर्ड्सवर्थ का, एस.टी. कॉलरिज का, पी.बी. शेली का, विलियम ब्लेक का, आप कह सकते हैं कि जॉन कीट्स का, जो भी रोमांटिक पोएट्स थे, द सेम पैटर्न ही फॉलोड। उन्होंने रूस में जो है रोमांटिक पोइट्री को जन्म दिया और उन्होंने नॉवेल्स भी लिखा हुआ है। His first poem was published when he was only in his teens and soon he was famous throughout the Russia. His major work was his novel. एक important चीज ध्यान में रखना है, उनका एक बहुत ही मेजर वर्क था। His major work was his novel। ये एक क्वेश्चन बनेगा। यूजीन ऑनजीन किसका वर्क है? यूजीन ऑनजीन जो है इट्स द वर्क ऑफ पुष्किन का, और उनका कंट्रीब्यूशन एज अ पोएट रहा है। एज अ पोएट के साथ साथ आपका एक और कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। वह कौन सा कंट्रीब्यूशन रहा है? नॉवेल के फील्ड में जो है, ड्रामा के फील्ड में कंट्रीब्यूशन की अभी कोई बात नहीं हुई है। और जो उनका लिखने का तरीका क्या था? रोमांटिक कॉन्सेप्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है। Being a romantic hero, he died a heroic life as he succumbed to his wounds in a fight with seduce his wife. कह रहे कि being a romantic hero, he died a heroic life as he succumbed to his wounds in a fight with जॉर्ज चार्ल्स। एक जॉर्ज चार्ल्स थे, उनसे उनकी लड़ाई हुई, और लड़ाई किस चीज को हुई? जॉर्ज चार्ल्स ने उनकी वाइफ को सिड्यूस करने की कोशिश की और उस मारपीट में वो घायल हो गए और उनकी जिंदगी जो है खत्म हो गई। तो इस शीट में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट मिली है। पुष्किन जो रशियन पोएट है, जिन्होंने वहां पे क्या किया था, लिटरेरी पोइट्री जो उसका था, उसका जो गोल्डन ईरा था, उसका उन्होंने नींव डाली अगर कहा जाए। और उन्होंने जो पोयम लिखा वो कैसा पोयम लिखा? रोमांटिक पोइट्री को जन्म दिया। उनका कंट्रीब्यूशन नावल में भी था, और एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट नावल यूजीन ऑन जीन रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं, आज तो मैं एक जनरल में भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आने वाले समय में इनके बारे में और डिटेल में बात करूंगा, इनकी लाइफ को लेकर और भी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी जॉर्ज चार्ल्स की एक कहानी आपने सुना कि कैसे, तो एक आपने जाना किसके बारे में? पुष्किन के बारे में जाना। दूसरे आथर है अलेक्जेंडर सॉल्जेस्टिन। सॉल्जेस्टिन करके है, ये दूसरे आथर है। इनके बारे में हमें जानना है, इनका क्या था? ये जो है रसन नॉवलिस्ट है। ही वॉज अ रसन नॉवलिस्ट। ये पोएट नहीं थे, रसन नॉवलिस्ट थे और ड्रामेटिस्ट थे। दो चीजें जो है याद करना। ही वॉज अ रसन नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। He used his work to spread awareness about the Gulag, द सोवियत यूनियन गवर्नमेंट एजेंसी। उन्होंने अपने वर्क का जो यूज किया है, एक तरह से प्रोपागैंडिस्ट टाइप के थे, और उन्होंने अपने वर्क का जो यूज किया हुआ है, एक सोवियत एजेंसी थी जिस प्रचार प्रसार में। ही यूज्ड हिज वर्क टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द गुलाग। गुलाग जो है या क्या था? सोवियत यूनियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी थी दैट एडमिनिस्टर्ड लेबर कैंप्स, जो लेबर कैंप्स को संचालित करती थी। लेबर का जो हालात थे, उनकी से रिलेटेड जो राइट्स वगैरह रहा होगा, या उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो है ये लेबर कैंप्स वगैरह जो तमाम लगते थे, उनको वो संचालित करती थी। His most famous contribution include, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है उसमें जो इंक्लूड किया जाता है वो क्या है? द गुलाग आर्कीपीलागो। द गुलाग आर्कीपीलागो, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट का कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा एक उनका है वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिस वोइक डेनिसोविक। वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविक करके। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अलेक्जेंडर सोल्जहेस्टीन का जो कंट्रीब्यूशन है एज अ रसन नॉवलिस्ट है, ड्रामेटिस्ट है, उन्होंने अपने वर्क का जो यूज किया है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द गुलाग। एंड व्हाट इज गुलाग? अ सोवियत यूनियन गवर्नमेंट एजेंसी रही है दैट एडमिनिस्टर्ड लेबर कैंप्स को जो एडमिनिस्टर्ड करती है। और उनका जो फेमस कंट्रीब्यूशन रहा है वो क्या है? एज अ वर्क के रूप में द गुलाग आर्कीपिलागो।
और वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिस डेनिसोविक का रहा है। तो एक ये राइटर रहे। नेक्स्ट राइटर अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है स्क्रीनशॉट में इनका नाम गायब है, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, देखना पड़ेगा क्या था। ही वॉज अ नॉवेलिस्ट, या ही वॉज अ नॉवेलिस्ट a short story writer who was initially rejected by many publishers and his works। और उनका जो एक वर्क है वो कौन सा वर्क है, फादर एंड सन्स। जो वर्क है उसका क्या नाम है, फादर एंड सन्स, विच इज नाउ कंसिडर्ड अ क्लासिक। हिज मेजर पब्लिकेशन वाज आई स्पोर्टमैन्स स्केचेस। एक तो उनका क्लासिक वर्क क्या था, फादर एंड सन्स, और ये जो है क्या थे, नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये भी हमें पता होना है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, जानरा उन्होंने कौन सा लिया। तो जिस जानरा को उन्होंने लिया और एज अ नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर उन्होंने लिया हुआ है। उनका जो वर्क है वो क्या है, फादर एंड सन्स है, विच इज नाउ कंसिडर्ड एज इज क्लासिक। हिज मेजर पब्लिकेशन वाज अ स्पोर्ट्समैन स्केचेस। उनका एक और कंट्रीब्यूशन था, अ स्पोर्ट्समैन स्केचेस, अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ये रहा है, विच एम्ड एट द क्रुएल्टीज ऑफ सर्फ सोसाइटी, जिसमें सर्फ सोसाइटीज की क्रुएल्टी को लेकर के बात की गई है। और लाइक टू टेल यू वन कि वो एक नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और साथ ही साथ इनिशियली रिजेक्टेड बाय मेनी पब्लिशर ऑन हिज वर्क। उनका जो वर्क था वो क्या है, फादर एंड सन्स था, which now considered a classic। His major publication was a sportsman sketches। उनका जो मेजर पब्लिकेशन था वो स्पोर्ट्समैन स्केचेस है, a short story collection which aimed at the cruelties of सब सोसाइटी, जिसका मकसद क्या था, सब सोसाइटी के क्रुएल्टीज को करना था। Someone has written, या मानसी सिंह की सर नेम। मानसी एक्चुअली में इसका मुझे लगता है कि स्क्रीन शॉट लेते समय मैंने इसका जो या जो मैंने जो लिया है उसका जो मैं भूल गया। या जागृति हैज रिस्पॉन्डेड कि इवान टर्जिनीव रहा, या रीमा ने भी बताया इवान टर्जिनीव रहा। ठीक है, दैट्स गुड, यू ऑल आर वेरी एक्टिव। इवान टर्जिनीव का गुड। सो आई थिंक यू गॉट डाउन की इवान टर्जिनीव, TURGENEV। एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, इधर मानसी और लोगों ने रिस्पॉन्स किया, क्या यही था यार, और इवान टर्जिनीव। सो इवान टर्जिनीव क्या है, नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इनिशियली रिजेक्टेड बाय मेनी पब्लिशर्स ऑन हिज वर्क। यस, दिस इज सो यू आर गेटिंग हियर कि नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और इनिशियली रिजेक्टेड बाय मेनी पब्लिशर्स ऑन हिज वर्क। इंपॉर्टेंट उनका वर्क क्या था, फादर एंड सन्स, ये ध्यान में रखना है। और हिज मेजर पब्लिकेशन वाज अ स्पोर्ट्समैन्स स्केचेस, जो कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन रहा है। Now you are getting this man, he was a Russian American novelist and entomologist, a Russian American novelist and entomologist, a Russian American novelist and entomologist। His first 9 novels, उनका जो पहला 9 novels था, were were a were in Russian, after which he became more prominent and started writing English novel which are very popular worldwide। अगर इनका भी नाम छूटा हुआ किसी को इनका नाम पता होगा तो करिएगा, क्योंकि इमेज से मुझे नहीं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोग वहां से वो करते चले। आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर कि ये चीजें रही है। व्लादिमीर नाबकोव, लोलिता का, यस मुझे या जस्ट से व्लादिमीर नाबकोव, या व्लादिमीर नाबकोव, लोलिता अभी याद आ रहा है कि लोलिता तो यहाँ पे। तो व्लादिमीर नाबकोव का कई बार पूछा जा चुका है, इस पर हम लोग और बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे बहुत। तो यहाँ पे आप देखते हैं उनका जो 9 novels था, रसल लैंग्वेज में था, which became prominent and started writing English novel which are very popular worldwide। His much appreciated Kavita was written in Russian and English and attended the status of the classic। He was also a finalist for the National Book Award for Fiction 7 times। लोलिता बहुत फेमस रहा, लोलिता को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है व्लादिमीर नाबकोव, व्लादिमीर व्लादिमीर नाबकोव,
चेखोव, स्पेलिंग KOV, वहां से वो कर लीजिएगा व्लादिमीर नाबोकोव। नाउ द नेक्स्ट राइटर इज मिखाइल बुल्गाकोव। मिखाइल बुल्गाकोव, यू आर गेटिंग हियर, बुल्गाकोव वाज अ राइटर, ये राइटर है, फिजिशियन है, प्लेराइट है, और इनका स्टाइल देख के लगता है कि बहुत खतरनाक रहे होंगे, ऐसा लगता है कि जो है बहुत सिगरेट अभी तुरंत शमीम को ये दे देंगे पीने के लिए। तो you are getting whom? You are getting this man. You are getting this man, and the man is who? The man is yes. So you are getting इनको, और writer, physician, playwright, and active during what? During something you can say कि उनका अपना कंट्रीब्यूशन जो रहा वो सब हम लोग देख रहे हैं। 20th सेंचुरी के राइटर रहे, फिजिशियन है, राइटर है, प्लेरिट है। Was claimed as the most controversial writer of his time and was famous for his satires on society in सोवियत यूनियन। इनका जो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि ये सटायर्स को लेकर के, और किस पर? सोवियत यूनियन को। Although he received his education in medicine, his inclination to literature lured him towards becoming a novelist. वो तो उनका जो प्रोफेशन अगर देखा जाए या जो एजुकेशन रहा है वह मेडिसिन का रहा है, लेकिन काफी कुछ उनको लेवर्ड हुआ नावलिस्ट के रूप में। हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क इन हिज इज हिज नॉवेल द मास्टर एंड मार्गारिटा। ये नोट करने लायक है कि मिखाइल बुल्गाकोव जो रहे हैं वो एक प्योरली कहा जाए तो उसी फील्ड से उनका एजुकेशन भी हुआ था, लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लिटरेचर में था, और एक अच्छे साइटरिस्ट, खासकर सोवियत यूनियन को लेकर के, वहाँ की सोसाइटी को लेकर उन्होंने सटायर किया। और एक उनका बहुत बेहतरीन नावल द मास्टर एंड मार्गारिटा करके आया, जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट राइटर एंटन चेखोव। हम लोगों ने काफी बात किया था एंटन चेखोव पर। ये सब हम लोग जानते हैं कि ही इज एक्नॉलेज्ड एज द ग्रेटेस्ट शॉर्ट फिक्शन राइटर इन हिस्ट्री। शॉर्ट फिक्शन राइटर के रूप में याद किए जाते हैं। हु वाज इनिशियली अ फिजिशियन, ये भी फिजिशियन थे, बट आफ्टर गेनिंग इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड स्टार्टेड राइटिंग सीरियसली, therefore he proceeded with his career in medicine। उन्होंने अपना career मेडिसिन में शुरू किया, as well as writing books alongside। he once said मेडिसिन इज माई लाफुल। ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि उन्होंने कहा था मेडिसिन इज माई लाफुल वाइफ एंड लिटरेचर माई मिस्ट्रेस। ये कोटेशन पूछा जा चुका है। When I spend the night with the other, करे when I get tired, जब मैं थक जाता हूँ, ऑफ वन, एक के साथ, तो मैं अपनी रात दूसरे के साथ खर्च करता हूँ। एक बेहतरीन कोटेशन उन्होंने दिया, इससे उनका पता चलता है कि हाउ मच पैशनेट ही वाज टू राइट द नॉवेल एंड हाउ मच पैशनेट ही वाज, यू कैन से कि काफी ज्यादा उनके अंदर एक ईगरनेस, क्यूरियोसिटी चीजों को करने का। His most influential work was The Seagull। उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था द सीगल, अंकल वान्या, और चेरी आर्चर्ड हम लोगों ने एंटन चेखोव का जो है पढ़ा ही था, उस बार डिस्कस किए थे। द सीगल और अंकल वान्या इनका इम्पोर्टेंट वर्क रहा है। इनका जो शुरुआत हुआ है कहाँ से? मेडिसिन में इन्होंने अपना काम किया, फिजिशियन थे, लेकिन जो है इंटरेस्ट लिटरेचर में भी था, और बाकी फेमस कोटेशन आपके सामने है। इवान बनिन, Ivan Bunin, IVAN, Bunin. Bunin was the first Russian author who was awarded with the Nobel Prize। ये तो काफी इम्पोर्टेंट है कि पहले रसन आथर है जिनको नोबल प्राइज इन लिटरेचर मिला हुआ है। He was not for artistry, realism, poetry। Spent his childhood in some financial crisis due to the head of the family being a gambling addict। Gambling addict भी थे। Nonetheless, that did not pull him down and was able to make way to the top। His most acclaimed work includes, उनका जो most acclaimed work रहा है वो है The Village, Dry Kelly, his autobiography The Life of Arseniv, and the short stories Dark Avenues। So this is Ivan Bunin, and you are getting कि पहले राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। बाकी उनका वर्क यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि द विलेज उनका वर्क है, ड्राई कैले है उनका ऑटोबायोग्राफी, द लाइफ ऑफ आर्जेनीव
these things you are getting here. Next author है निकोलाई गोगोल. गोगोल वाज अ यूक्रेनियन बॉर्न रसन, और हमें पता है यूक्रेन अलग हो गया, लड़ाई झगड़ा अभी भी चल ही रहा, रुका नहीं है. यूक्रेनियन बॉर्न रसन ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, and he was greatly influenced by Ukrainian culture. His masterpiece included romantic sensibility with strengths of surrealism. उनका अपने वर्क में इसका असर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, surrealism and grotesque. मूवमेंट रहा, सरियलिज्म मॉडर्निज्म एक मूवमेंट रहा है. सो यू आर गेटिंग हियर कि दिस मैन निकोलाई गोगोल, एंड यू गेट इट कि यूक्रेनियन बॉर्न ड्रामेटिस्ट है, नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और यूक्रेनियन कल्चर से काफी प्रभावित रहे हैं, रोमांटिक सेंसिबिलिटी भी रहा है, सरियलिज्म का इम्पैक्ट, ग्रोटेस्क भी. He is also prominently known for his portrayal of real life characters. उन्होंने जो कैरेक्टर प्रेजेंट किए वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स रहे. द नॉवेल टराज बुल्ब टराज टराज बुल्बा 1835, the play Marriage 1842, along with the short story Diary of a Madman, the tale of how Ivan Ivanovich quarreled with Ivan Nikiforovich, the portrait, the carriage. All these things you are getting कि निकोलाई गोगोल का ये सब चीजें रहा. तो निकोलाई गोगोल जो है एक यूक्रेनियन बॉर्न रसन ड्रामेटिस्ट थे. गोगोल वाज अ यूक्रेनियन born Russian dramatist, novelist, short story writer. All these things we are getting. His masterpiece included सरियलिज्म का इन्फ्लुएंस है, ग्रोटेस्क है, बाकी जो उनका वर्क है वो आप देख ही रहे हैं कि द नॉवेल टराज बुल्बा एंड 1835, मैरिज 1842, डायरी ऑफ अ मैडमैन, एंड यू आर गेटिंग की द टेल ऑफ हाउ the Ivanovich quarrel with Ivan Nikiforovich, the portrait, the carriage, these things you have to remember. Now the next author Fyodor Dostoevsky, काफी famous रहे. Dostoevsky was a Russian novelist, short story writer, essayist, journalist, philosopher, सब कुछ थे. His context explores human psychology. उनके अपने वर्क में जो important था human psychology and mind, embracing all aspects of conscious and unconscious, embracing all aspects of conscious and unconscious. And you are getting here, even though he graduated as a military engineer, he resigned and joined a social the police and sent to Siberia. ठीक है. Due to this life changing incident, he became a writer and talked about his experience in prison time and again the house of dead उनका वर्क है, the insulted and the injured, and writer notes on summer imprison. ये सब वर्क हमें ध्यान में रखना है. एटा ग्लास में एक दो वर्क इसमें जो है थोड़ा सा और डिटेल में बात होगी, उनके कब पैदा हुए कब मरे, कल से जब शुरू किया जाएगा. तो he eventually became one of the most widely read and highly regarded Russian writers. His books have been translated into more than 170 languages. तो ये चीज हमें थोड़ा सा पता हो जा रहा है कि कौन कौन से फ्योडोर डास्टोवेस्की हैं और ये ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके बात किए हैं. काफी एक प्रोलिफिक राइटर थे और इनका जो कंट्रीब्यूशन कई फील्ड में रहा है. कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे भी जाके बात करते हैं, राइटर भी, एसेइस्ट भी, जनरली ऑल दीस थिंग्स यू गेट हियर. बाकी उनका जो वर्क है वो हम लोगों ने अभी बात कर ही लिया कि उनका वर्क में क्या क्या चीजें रही. द हाउस ऑफ डेड, द इंसल्टेड एंड द इंजर्ड, विंटर नोट्स ऑन समर इम्प्रेशन, ऑल दीस थिंग्स यू आर गेटिंग. एंड नाउ टुडेज लास्ट राइटर, बहुत ही मेरे फेवरेट राइटर है लियो टॉलस्टॉय. काउंट लेव Nikolaevich Tolstoy, more commonly known as Leo Tolstoy, short name इनका Leo Tolstoy रहा, as translated in English, was one of the most phenomenal writers in the history of all time. He was a Russian novelist रहे हैं and short story writer, but later in life he also wrote some plays.
His most popular work are War and Peace। हर जगह पे अभी तो जो काफी ज्यादा चर्चा में, एक जगह सेमिनार में भी था, इस पे पेपर्स वगैरह भी हुआ था, अपने यहाँ डिपार्टमेंट में कई लोगों ने इस पे। वार एंड पीस 1869, अन्ना कारेनिना, ये भी बहुत फेमस है, पूछा जा चुका है। His first became popularly known for his semi-autobiographical trilogy, Childhood, Boyhood, and Youth. This is his trilogy, semi-autobiographical trilogy, Childhood, Boyhood, and Youth, 1852 से 1856। And Sevastopol sketches 1855, based upon his experience in the Crimean War। उन्होंने अपने experience जो Crimean War था उसको। Later in life, he became strongly influenced by the ethical teachings of Jesus and experienced a profound moral crisis which urged him to publish some religious scripts। During his last few days, he had सरप्राइजिंगली टॉक्ड अबाउट डेथ एंड द कपल ऑफ, कुछ नहीं बाद में उनका डेथ हो जाता है, आगे का मैटर वही, कुछ और नहीं है। लियो टॉल्स्टॉय एक बड़े राइटर है, आप सभी ने सुना। वार एंड पीस उनका बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। अन्ना कारेनिना 1877, वार एंड पीस 1869, और उनका जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो ट्रायोलॉजी में है, चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ 1852 से 1856, और सेवास्टोपोल स्केचेस 1855, और क्रीमियन वार, ऑल दिस इज वी फाइंड। So now concluding here, if you have any issue, if you have any problem, so we can talk here। एंड अगर किसी को और कोई दिक्कत है, मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना